हेलो एवरीवन, आज मैं संगीता आप लोगों के लिए 12th क्लास का आपका चैप्टर है 21 नंबर वाला चैप्टर है और इसका पार्ट नंबर 1 लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। और पाठ का जो नाम है वो है वस्त्र का व्यक्तित्व से संबंध, यानी वस्त्रों का क्या महत्व है हमारे लिए, क्या इम्पोर्टेंस है, जिसका प्रयोग हम डेली हमारे रूटीन में पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, सबके लिए यूज़ करते हैं। आपने पिछली 11वीं क्लास के अंदर देखा था कि वस्त्रों का वर्गीकरण क्या है, वस्त्रों का व्यक्तित्व के साथ क्या किस किस से वस्त्र बनते हैं और हम कैसे कैसे वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। अभी जो हमारा 23 तारीख को पेपर हुआ था 23 जून को, उसके अंदर ये प्रश्न आया था इस लेसन के अंदर कि वस्त्रों का द्वितीयक कार्य क्या है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वस्त्रों के कार्य क्या हैं। वस्त्रों के कार्य हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है प्राथमिक कार्य और एक होता है द्वितीयक कार्य। प्राथमिक कार्य क्यों है, क्यों पहनते हैं हम वस्त्र? इसका रीज़न है कि पहले के समय में लोग नंगे रहते थे, पेड़ की छाल को पहनकर अपना काम चला लेते मौसम से बचने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर वस्त्रों का ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसने वस्त्रों की बुनाई है वो करना प्रारंभ कर दिया। प्राथमिक कार्य है कि बाहरी वातावरण से सुरक्षा और आराम प्राप्त करना। हम वस्त्रों को इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो गर्मी सर्दी का जो मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, उस मौसम से बचने के लिए, हम अपने शरीर को बचाने के लिए हम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये देखा जाता है कि उसका हमारे व्यक्तित्व से संबंध क्या है। जो पहला इम्पोर्टेंट कार्य आता है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ये उससे पूछे पहले के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था और ये 2020 में पूछा गया है। ये 19 में था और ये हमारा 20 में पूछा गया है, द्वितीय कार्य क्या है। और दोनों भी एक साथ पूछे जा सकते हैं कि वस्त्रों के कार्य क्या है, तो दोनों का डिटेल आपकी बुक में दे रखा है। पहला इसका इम्पोर्टेंट कार्य यही है कि बाहरी वातावरण से सुरक्षा और आराम प्राप्त करना, और दूसरा कार्य है अपनी पहचान बनाने के लिए, मानसिक संतोष प्राप्त करने के लिए, सामाजिक स्तर और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए हम वस्त्रों का चयन करते हैं, वस्त्रों का पहनते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो इसके द्वितीय कार्य में आते हैं और ये हमारे वातावरण से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। अब इन वस्त्रों को हमारे जीवन में महत्व क्या है, व्यक्तित्व से संबंध, इन्हीं कारकों के ये कला के कुछ तत्व हैं जिनका हम आज अध्ययन करेंगे। ये भी हमारे निबंधात्मक प्रश्न के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 2-3 बार पूछा जा चुका है ये, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए आप इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये हमारे कला के तत्व के अंतर्गत आते हैं। कला के तत्व क्या है? ये कला के तत्व 4 बताए गए हैं। एक है रेखा, आकार, रंग और बनावट। ये हमारे कला के तत्व है। सबसे पहले हम रेखा को पढ़ेंगे। ये रेखा है क्या? रेखा यानी कुछ आकृतियाँ होती है लंबाई चौड़ाई के अनुसार। ये व्यक्ति का व्यक्तित्व से संबंध इसलिए बताती है क्योंकि अगर हमें इस चीज़ का ज्ञान है कि एक लंबे व्यक्ति के लिए किस तरीके के वस्त्रों का चयन करना चाहिए, एक ठिगने व्यक्ति के लिए किस तरीके के वस्त्रों का चयन करना चाहिए, एक मोटे व्यक्ति के लिए, एक पतले व्यक्ति के लिए, अलग अलग व्यक्ति का आकार होता है, अलग अलग लंबाई चौड़ाई होती है। उन सबको ध्यान में रखकर हम अगर हम वस्त्रों का चुनाव करते हैं तो ये हमारे व्यक्तित्व को निखार देते हैं। यानी व्यक्तित्व का इन कला के तत्व से सीधा संबंध है। व्यक्तित्व का संबंध इसी आधार पर है कि अगर हमें पता है कि एक मोटा व्यक्ति है तो उसको किस, अगर हम ये इन रेखाएं, बड़ी रेखाएं बोलते हैं इनको, अगर इन बड़ी रेखाओं से निर्मित वस्त्र अगर मोटे व्यक्ति को पहना देंगे तो वो और डबल मोटा दिखाई देगा। तो ये हमें ज्ञान होना चाहिए। एक पतले व्यक्ति को इन खड़ी रेखाओं से संबंधित वस्त्र है वो अगर पहना दिया जाए तो वो और पतला और लंबा दिखाई देगा। तो ये हमें इन रेखाओं के ज्ञान के माध्यम से पता चलता है कि हमें
किस व्यक्ति के लिए कैसे वस्त्रों का चयन करना चाहिए ताकि वो हमारे व्यक्तित्व को और निखार सके, व्यक्तित्व को और सुंदर बना सके। तो ये हमें इन रेखाओं के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी देती हूँ कि अगर व्यक्ति मोटा है और जिसकी लंबाई कम है तो उनको इन खड़ी रेखाओं से युक्त वस्त्रों का चयन करना चाहिए ताकि वो व्यक्ति है और भी अच्छा सुंदर दिखाई दे, उसकी लंबाई है वो दिखाई दे। वो मोटा है तो वो उसकी मोटाई है वो कम दिखाई देगी। अगर वो मोटा व्यक्ति है तो ये रेखाएं उसे कभी भी नहीं यूज़ करनी चाहिए क्योंकि इससे एक तो लंबाई कम दिखती है और एक मोटाई कम दिखती है। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबा है और पतला है तो उनको इन बड़ी रेखाओं से संबंधित है वो वस्त्र बनाने चाहिए उसके लिए ताकि उसकी लंबाई है वो कम दिखेगी और उसका जो मोटापा है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, पतला नहीं दिखेगा वो, तो इससे उसका व्यक्तित्व है और भी सुंदर लगेगा। ये तिरछी रेखाएं बोलते हैं, इनमें इन दोनों रेखाओं के गुण होती हैं। जो खड़ी रेखाएं और खड़ी रेखाएं दोनों से मिलकर ये रेखाएं बनाई जाती है। ऐसे व्यक्ति को जो न तो ज़्यादा मोटा हो और न ही ज़्यादा लंबा हो, पतला हो, तो उन व्यक्तियों के लिए इस तरीके की रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए ताकि उसका व्यक्तित्व है और भी अच्छा निखार सके। आपके एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं कि जो एक व्यक्ति है या आपकी बहन मोटी है, पतली है या लंबी है तो उसको किस तरीके की साड़ी का प्रयोग करना चाहिए। साड़ी के अंदर प्रिंट देखा जाता है जो हम दूसरे बिंदु के अंदर देखेंगे आकार। जो इन रेखाएं का हमने वर्णन किया, 4 प्रकार की रेखाएं हैं। ये चारों प्रकार की रेखाएं ही मिलकर अलग अलग आकार का निर्माण करती है। ये अलग अलग जैसे 2 रेखाएं हमने इसकी ली है, 2 रेखाएं हमने इसकी ली है। ये 2 बड़ी रेखाएं हैं और 2 ये खड़ी रेखाएं हैं। ये दोनों मिलकर ही इन वस्त्रों का निर्माण करती है, यानी चेक्स बनाती है। आपने देखा होगा कि शर्ट के कपड़े हैं चेक्स के अंदर आते हैं, तो ये चेक वाले कपड़े हैं। इन बड़ी और खड़ी रेखाओं दोनों के मिलने से ही बनते हैं। इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व है और भी निखर जाता है, जो मोटा भी है, पतला भी है। और ऐसे व्यक्तियों को इन चेक का प्रयोग करना चाहिए। चेक में छोटा और बड़ा चेक। अगर व्यक्ति मोटा है तो उसको बारीक चेक पहनना चाहिए, अगर व्यक्ति पतला है तो उसको मोटा चेक का कपड़ा यूज़ करना चाहिए। ये हमारी आयताकार रेखाएं हैं। ये भी इसी तरीके के आकार को निर्माण करती है। 2 बड़ी रेखाएं और 2 खड़ी रेखाओं के निर्माण से ही इन रेखाओं का निर्माण होता है। और ये जो त्रिभुजाकार है, ये इस तरीके का जो वस्त्रों के अंदर प्रिंट होता है वो इन तिरछी रेखाएं 2 और एक ये बड़ी रेखाओं के मिलने से बनती है। और चौथी हमारी जो ये वक्राकार रेखाएं हैं, इन वक्राकार रेखाओं का प्रयोग करके फूल पत्ती का जो प्रिंट होता है साड़ियों के अंदर आप देख सकते हो। इस तरीके के जो प्रिंट्स के अंदर रेखाओं का यूज़ होता है, ये हम इन्हीं आकार को रूप देते हैं। अगर इसमें जैसे ये खड़ी रेखाएं हैं मेरी साड़ी के अंदर, तो ये जिनकी लंबाई कम है और जिनका आकार थोड़ा मोटा है तो उनको इन खड़ी रेखाओं से संबंधित वस्त्रों का चयन करना चाहिए ताकि उसका व्यक्तित्व है और भी अच्छा निखर सके। ये अगला बिंदु हमारा तीसरा है, ये तीसरा है, ये दूसरा था और ये पहला है। ये चारों बिंदु आपको बहुत अच्छे से याद करने। रंग यानी हमें कौन से रंग के वस्त्रों का चयन करना चाहिए। रंग इम्पोर्टेंट रखता है। एक काला व्यक्ति काले वस्त्र पहन लेता है तो वो और ज़्यादा काला दिखाई देता है। एक गोरा व्यक्ति है वो काले अगर वस्त्र पहनता है तो उसका व्यक्तित्व सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। एक गोरे व्यक्ति के ऊपर हर तरीके के कलर है वो अच्छे लगते हैं। अगर उम्र का देखें तो जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको लाइट कलर के कपड़े हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जो किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं उनको ब्राइट कलर अच्छा लगता है। एक हमारी जो बाल्य अवस्था के बच्चे हैं उनको भी ब्राइट और चमकीले कलर है, लाल पीले हरे इस तरीके के कलर है वो अट्रैक्टिव लगते हैं। तो ये रंग भी हम एज के अनुसार और हमारी उम्र, जैसे उम्र है और उनका व्यक्तित्व है और व्यक्ति का कलर गोरा है या काला है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो रंग से भी हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। अगर हम हमारे रंग के अकॉर्डिंग कपड़ों का चयन करते हैं तो उससे भी हमारा व्यक्तित्व है वो निखर जाता है।
अगला बिंदु आता है बनावट। बनावट यानी आपने 11th क्लास में रेशे देखे थे, कॉटन रेशे, रेशम, नायलॉन, लीलन, ये सब वस्त्रों की अगर हम बनावट देखें कपड़ों की तो वो अलग अलग होती है। जैसे तौलिए हैं वो थोड़े खुरदरे होते हैं जिससे शरीर की सिलापन है, गीला है वो अच्छे से पोंछा जाए। चादरें होती है वो हम कॉटन यूज़ करते हैं, गर्मी में पहनने वाले कपड़े हैं वो हम कॉटन यूज़ करते हैं। तो उनकी बनावट कैसी है और किस उद्देश्य के लिए हम इन वस्त्रों का चयन कर रहे हैं, ये सब इन बनावट के ऊपर निर्धारित होता है। तो आज के वीडियो में आपके ये 2 प्रश्न हैं वो क्लियर होते हैं। एक तो वस्त्र का व्यक्तित्व से संबंध कैसे है, और इनके अंदर आपके बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं वो बन सकते हैं, इसलिए इनको आप ध्यान रखना। रेखाएं कितनी प्रकार की दे रखी है, आकार कितने प्रकार के दे रखे हैं और कला के तत्व कितने हैं, प्राथमिक कार्य क्या है, द्वितीय कार्य क्या है, तो इनके आप नोट्स बनाना शुरू कर लें। और जिसने अभी ये चैनल देखना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप दोबारा देखें ताकि आपका जो वीडियो है मेरे देने से उसकी थोड़ी लाभ की प्रवृत्ति आप लोगों को अच्छे से मिल सके। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।